पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण जमानत पर बाहर आ चुका है। जैसी वो जमानत पर बाहर आया, नफरती गैंग पूरी की पूरी उसके पीछे टूट पड़ी थी। उसके साथ रैली निकाली जा रही थी जैसे कि उसने कोई युद्ध जीता हो। और उसके बाद जब कालीचरण से बात की गई तो एक बार फिर से उसने नफरत फैलाने के काम किया है। उसने जहर परोस दिया है। अपनी जहरीली जुबान से एक बार फिर से कहा कि उसने महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ बोला था उसको लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। यानी ऐसी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जो कालीचरण का फॉलो करती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वीडियो में कि कैसे 3 महीने पहले जब ये गिरफ्तार हुआ था तो गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था, लेकिन इस बार जब जेल से बाहर निकला तो एक बार फिर से उसने कहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और फिर से जहर उगला है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा कि दिसंबर पिछले साल 26 या 27 तारीख के करीब की बात थी जब छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक और वहां पर धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उससे पहले एक और धर्म संसद जो आयोजित हुई थी उत्तराखंड के हरिद्वार में, वहां पर भी मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वो बात अलग थी, लगातार बवाल कट रहा था। लेकिन जब वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ की रायपुर में आयोजित की गई धर्म संसद में तमाम साधु संतों को बुलाया गया था, जिसमें से कालीचरण भी था। इसने देखा जब उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ नहीं हुआ तो यहां भी कुछ नहीं होगा। इसने किसी और को टारगेट नहीं किया था, बल्कि इसने सीधे तौर पर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए गंदी गंदी गालियां दी थी। इस इंसान ने साफ तौर पर उनके बारे में अनर्गल बातें कही थी, जहरीली बातें बोल रहा था। यह लगातार बोले जा रहा था और उसके बाद यह भागकर पहुंच गया था मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। और जब मध्य प्रदेश में घुसकर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था तो मध्य प्रदेश के तमाम नेता छाती पीटने लगे थे। ये बात अलग है। लेकिन तकरीबन 3.5-4 महीने बाद जब ये जेल से वापस लौटा है तो एक हीरो, एक नायक के तौर पर इसकी वापसी करवाई गई है। बाकायदा एक बड़ी रैली निकाली गई। सबसे पहले वो रैली देखिए और उसके बाद आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस जहरीले इंसान ने। तो देखा आपने किस तरह फूल मालाओं से ढकी हुई गाड़ियां हैं जिसमें ये सवार है। दोनों तरफ कई लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नफरती गैंग के सदस्य हैं, जिनके अंदर कूट कूट कर नफरत को भर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। जब इससे सवाल पूछा गया कि जरा बताइए कि क्या वाकई आज आप अफसोस मनाते हैं, कि आपको कोई पछतावा होता है जो आपने महात्मा गांधी के बारे में बोला था, तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो मैंने उस समय कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। यानी इसने जो गाली बकी थी उसको लेकर इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं है। और सोचिए, जब ये गिरफ्तार किया जा रहा था उस दौरान रो रहा था। सबसे पहले वो बयान सुनिए, जिसके बाद अब बवाल कटने लगा है। कोई पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके लिए मामला दर्ज हो गया आप पे? क्या बोले आपने? लेकिन मामला दर्ज हो गया उसके ऊपर आप पे? हाँ, तो सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। फिलहाल ये कालीचरण नाम का शख्स जेल से बाहर तो आ गया है, लेकिन एक बार फिर से इसने बता दिया कि इसे कोई पछतावा नहीं है। क्योंकि जब ये जेल से बाहर निकला तो इसे लग रहा था कि शायद इसने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल बातें बोली हैं, गंदी गंदी गालियां दी हैं। इसका कोई स्वागत नहीं करेगा, इसे कोई लेने नहीं आएगा, इसका विरोध समाज करेगा, तबका करेगा। लेकिन इसी तबके के अंदर ऐसे लोग हैं जो गोडसे को पूजते हैं, जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। और वही नफरती गैंग के तमाम सदस्य पहुंच गए थे जेल के गेट पर इसका स्वागत करने के लिए। फूल मालाएं पहनाई गई कि जैसे बहुत बड़ी जंग इस देश के लिए लड़कर यह शख्स बाहर आया हो। इसने जिसने कानून की सारी धज्जियां उड़ा दी थी, उस शख्स की का स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया जैसे वो नायक है। इस पर बवाल कटने लगा है। दरअसल एक काशिफ कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण को जेल से छूटने के बाद इंदौर में भव्य स्वागत। इंदौर यानी मध्य प्रदेश, जहां जाकर ये छुपा था। और उसके बाद जब इसे गिरफ्तार करके ले गई थी छत्तीसगढ़ की पुलिस तो छाती पीट रहे थे लोग। जब रेपिस्ट और इंसान को जिंदा जलाने वाले अपराधी का इस देश में स्वागत होता है, तब गांधी को गाली देने का क्या किया जाए? बहुत छोटी बात है। बिल्कुल सही। अब आपको पूरा घटनाक्रम बता भी देते हैं, उससे पहले आप सुनिए कि इसने उस वक्त जिसको लेकर इसकी गिरफ्तारी की गई थी,
जब इसे काल कोठरी में डाल दिया गया था, जेल में ठूस दिया गया था, उस वक्त इसने ऐसा क्या कहा था, सुनिए। ने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हराम। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है, पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। तो सुना आपने, यही वो बयान है जिसको लेकर इसको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। दरअसल जेल जाने से पहले ये भाग गया था मध्य प्रदेश। इसे लगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अब बख्शा जाएगा नहीं, क्योंकि 24 घंटे में वहां पर एफआईआर हो गई थी। एफआईआर के फौरन बाद इसकी गिरफ्तारी की जानी थी। मध्य प्रदेश के मैं पहुंच गया था और वहां पर जाकर ये रहने लगा था। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ की पुलिस जाती है मध्य प्रदेश, इसे गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री, माफी चाहेंगे, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नियम कायदे कानून का उल्लंघन किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। पहले उसे मध्य प्रदेश की पुलिस को बताना चाहिए था, उसके बाद गिरफ्तार करना चाहिए था। उस समय भी यह सवाल उठा था कि आपके राज्य के अंदर गली चौक चौराहे पर मौज काट रहा है एक वो शख्स जो महात्मा गांधी को गाली देता है, इस देश के राष्ट्रपिता को गाली देता है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी उस वक्त सिर्फ इस बात का हवाला दिया जा रहा था कि नियम क्या कहता है, कानून क्या कहते हैं। कानून तो महात्मा गांधी को गाली देने की इजाजत भी नहीं देता, लेकिन वही शख्स आपके गलियारों में आराम से घूम रहा था, जहां पर आपकी सरकार है, आपके राज में मौज काट रहा था, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। अब सोचिए, अब खुद ही सोचिए कि उस राज्य से हम क्या उम्मीद कर पाएंगे जिस राज्य के गृह मंत्री साफ तौर पर यह कहते हैं कि इस इंसान को गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ की पुलिस ले गई है, यह कानूनन अपराध है, कानूनी तौर पर गलत है। जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची थी जिसने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकी थी। लेकिन अब वो जब तकरीबन 3.5-4 महीने बाद लौटा है जेल से बाहर, तो उसी मध्य प्रदेश के अंदर उसका भव्य स्वागत किया जाता है, आराम से फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, बताया जाता है कि जो बात आपने कही हो बिल्कुल ठीक है, सटीक है, गोडसे के पूजक कदम कदम पर आपको मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं जो लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से जो साध्वी हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने भी गोडसे का समर्थन किया था। उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला था, ना कोई कार्रवाई की थी। हर बरस 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंचते हैं, चरखा चलाएंगे गुजरात जाकर, वहां पुण्यतिथि पर चरणों में फूल बरसाएंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए थे, जो मंशा बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है। आप देखिए, एक इंसान जिसने खुलेआम डंके की चोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकी थी, उसके बचाव में खड़े हो गए थे लोग। और अब हद यह हो गई है कि जब वो जेल से बाहर छूटता है तो उसका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, बताया जाता है कि आपने तो भाई साहब वो काम कर दिखाया है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया। सोचिए, एक नायक का स्वागत नहीं था, यह कोई इंसान का था जो भद्दा हो चुका है, जो गालियां देता है, बदतमीज है। उस इंसान का स्वागत किया जा रहा था और कानून की जुर्म एक नजर में एक अपराधी के तौर पर भी है, जिसे फिलहाल जमानत पर छोड़ा गया था। लेकिन इन सब के बीच जेल से आने के बाद उसने फिर वही दोहरा दिया जो आज से तकरीबन 3.5 महीने पहले दोहराया था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।